ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने 6 एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कंप्यूटर सिस्टम के, और हम 7 एडवांटेजेस से अब स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो एडवांटेजेस हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की कितने एडवांटेजेस हैं। कंप्यूटर के बेसिकली 10 एडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सेकंड, कनेक्ट यू टू द इंटरनेट। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में इसको भी डिटेल में पढ़ा है। थर्ड जो एडवांटेज है, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है, हेल्प सॉर्ट्स ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ईजिली सर्च आउट कर सकते हैं। आप जो भी डाटा स्टोर करते हैं उस डाटा के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको ये कनेक्ट रखता है कंप्यूटर। ठीक है, 7 एडवांटेजेस इसका जो है, कीप यू इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म्ड रखता है हर चीज़ के बारे में। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड बेटर लर्निंग ऑफ द फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन। तो आपको आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आप बेटरली लर्न कर सकते हैं, बेटर लर्निंग करें उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं। आप इंटरनेट पे जाएँ, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करें। फॉर एग्जांपल, आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं, या किसी भी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करें, वहाँ से टीच करें आप। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट टू टीच योर डिफरेंट थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट। थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट है जो आपकी इंटरेस्ट है, जो भी आपको इंटरेस्ट है उन चीज़ों के बारे में आप टीच कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आप वहाँ से सीख सकते हैं बहुत कुछ। कीप यू अपडेटेड अबाउट द न्यूज़, आपको ख़बरों के बारे में जो है वो अपडेट रखती है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आप जो है आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं। ठीक है, इसका एक 8वां जो एडवांटेजेस है कंप्यूटर सिस्टम का, यू कैन मेक मनी। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। आप फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग कैन बी डन वेरी इजीली। आप बहुत इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं नाउ डेज़ आजकल। इफ़ यू हैव स्किल्स अबाउट इट, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। यू कैन डू ऑनलाइन बिजनेसेस, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट। उसके थ्रू भी आप जो है बहुत सा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। इट इज़ एफिशिएंट, ये बहुत एफिशिएंट एंड फास्ट इफ़ यू कीप योर सिस्टम अपडेट। अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट रखते हैं, ठीक है, तो आप बहुत जो है ये सिस्टम जो है आपका बहुत एफिशिएंटली और फास्टली वर्क करता है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इसका 8 एडवांटेज है कि सेव टाइम, आपके टाइम को सेव रखता है। इट परफॉर्म ऑल द टास्क वेरी एफिशिएंटली, वेदर इज़ अबाउट द बिजनेस और रिलेटेड टू जॉब्स और मे बी सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, ये आपको इट परफॉर्म ऑल द टास्क वेरी एफिशिएंटली। तो ये क्या करता है, ये आपके कारोबार के बारे में या नौकरी के बारे में, ठीक है, कोई जॉब के बारे में या कोई सोशल नेटवर्किंग से मुतल्लिक जितने भी वर्क हैं, ठीक है, तमाम कामों को मौसर तरीके से ये जो है ये अंजाम देता है। ठीक है, ये प्रॉपरली एफिशिएंटली ये जो है वो परफॉर्म करता है तमाम टास्क को। ठीक है, वो टास्क आया कि आपका कोई बिज़नेस से रेलेवेंट हो, वो टास्क आपका जो जॉब से रेलेवेंट हो या सोशल नेटवर्किंग से रेलेवेंट जो कोई भी वर्क हो, तो ये एफिशिएंटली आपका कंप्यूटर सिस्टम इसको परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म द टास्क इन टाइम, प्रॉपर टाइम पे आपके टास्क को परफॉर्म करता है। एंड सेव टाइम एज़ कम्पेयर टू इफ़ परफॉर्म मैनुअली। अगर आप मैनुअली वर्क करने बैठ जाएँ तो उसके मुकाबले में ये जो है आपके टाइम को सेव करता है। ठीक है, लेस टाइम में आपको जो है वो एफिशिएंटली वर्क देता है, परफॉर्मेंस देता है। लास्ट हमारा जो एडवांटेजेस है कंप्यूटर का, प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मुहैया करता है। ठीक है, पीपल कैन डू ऑनलाइन जॉब्स, लोग ऑनलाइन मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस बहुत और कारोबार भी करते हैं। ठीक है, लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं। पीपल कैन आल्सो टीच ऑनलाइन, लोग क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू सिखा रहे हैं। ठीक है, मेक मनी इन मैनी डिफरेंट वेज, और बहुत से तरीक़ों से लोग पैसा कमा रहे हैं। इट इज़ वेरी वास्ट फील्ड इन नाउ डेज़ इन द वर्ल्ड। तो ये आज की दुनिया में बहुत ही एक वसी मैदान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 8, 9 to 10 एडवांटेजेस थे कंप्यूटर सिस्टम के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 5 डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट है हेल्थ इशू, सेकंड टाइम वेस्टेज, डिपेंडेंसी, फोर्थ लॉस ऑफ प्राइवेसी, फिफ्थ एंटी सोशल एंड डिप्रेस्ड।
तो हेल्थ इशू बहुत आता है कंप्यूटर का जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो देखिए स्टूडेंट, जिस चीज़ का कोई अगर बेनिफिट है तो उसका जो है वो डिसएडवांटेजेस भी होता है। हर चीज़ जिसका हम कहते हैं कि हमें इसका फ़ायदा है, उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक्स, कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस ज़रूर होता है। ठीक है, तो हेल्थ इशू, सेहत के बहुत से मसाइल बनते हैं अगर हम कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग टू मच कंप्यूटर कैन मेक यू लेज़ी एंड फिज़िकल वीक। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। यूजिंग कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज़। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते, बहुत देर तक आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते रहते हैं, तो आपके हेल्थ के जो है वो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आई साइट की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और उसके अलावा आपका ब्रेन डैमेज, कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, और आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं डेली एक्टिविटीज़ को। योर ब्लड सर्कुलेशंस कैन बिकम पुअर ड्यू टू लेस फिज़िकल एक्टिविटी। तो आपकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशंस भी जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो फ़िज़िकली एक्टिविटी कम कर देंगे और ज़्यादातर टाइम आप कंप्यूटर्स को देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके, ठीक है। सेकेंड जो एडवांटेजेस है वो है टाइम वेस्टेज। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वाइल यूजिंग कंप्यूटर यू कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट यू हैव डन। जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इतना ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा होता कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया। मे बी यू आर टू बिजी सोशलाइजिंग, मे बी आप सोशलाइजिंग में अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ गपशप करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएं, भी योर ऑनलाइन फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, डेट यू इग्नोर योर फैमिली लिविंग विद, जो आप अपनी फैमिली को, ख़ानदान को नज़रअंदाज कर दें, ठीक है, उनके साथ आप सोशलाइज इतना ज़्यादा हो जाएं, इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाएं। तो ये जो है ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज, एक ड्रॉबैक है। टाइम वेस्ट आपका होता रहेगा, आपको रियलाइज़ नहीं होगा आपको कितनी देर हो गई आपको बातें करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट करेंगे। इसका सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड है डिपेंडेंसी। आप डिपेंड होकर रह जाते हैं अपने सिस्टम के साथ। यू स्टार्ट टू डिपेंड ऑन द कंप्यूटर इवन फॉर द सिंपल डेली टास्क विच कैन ईज़िली बी परफॉर्म बाई योर सेल्फ। वो तमाम सिंपल आसान काम जो आप खुद से आसानी से आप जो है वो इजीली हल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पे डिपेंड करने लग जाते हैं। नहीं जी, ये कंप्यूटर पे हम करेंगे, ठीक है, काम ये हम वैसे कर ही नहीं सकते। लॉस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी आपकी लॉस हो सकती है, आपका डाटा लीक हो सकता है, ठीक है, एंड रिच इन द हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, और दूसरों के हाथों में पहुंच सकता है, ठीक है, विच आर नॉट सेफ, जो कि महफूज नहीं है। फिर पीपल कैन यूज़ इट अगेंस्ट यू, लोग जो हैं वो आपके डाटा को आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कुड बी योर प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ डाटा ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आपके कारोबारी सरगर्मियों के डाटा हो सकता है, आपके जो प्राइवेट पिक्चर्स हो सकती हैं वो डाटा लॉस हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग वेरी पर्सनल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये आपकी बहुत ज़ाती और अहम चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक इसका बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स का। फिफ्थ है एंटी सोशल एंड डिप्रेस्ड। बहुत ज़्यादा एंटी सोशल आप हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यू कुड बिकम सो बिजी विद द कंप्यूटर दैट यू हैव नो टाइम टू इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड यू, विच कैन मेक यू एंटी सोशल एंड कॉज डिप्रेशन। आप कंप्यूटर में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो सकते हैं कि आपके पास अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने का वक्त ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप अपने जो आप एंटी सोशल हो जाएंगे, आप बिल्कुल, आपको ये जो है ये आपको समाज के बिल्कुल मुखालिफ बना देगा, ठीक है, और ये चीज़ें आपको डिप्रेशन का सबब बन जाती हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एंटी सोशल हो जाएंगे, दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ठीक है, या वो दूसरे लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे या आप उनके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो है इंट्रैक्शन उनके साथ, कम्युनिकेशन कम हो जाएगी, बहुत लेस हो जाएगी। आप सिस्टम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा उनको टाइम देने के लिए। तो ये चीज़ें फिर डिप्रेशंस का बास भी बन सकती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे कंप्यूटर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क एंड द इंटरनेट। इसमें नेटवर्क में के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, नेटवर्क बाद में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि इंटरनेट नाउअडेज़ इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट
कनेक्शंस कौन कौन से हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, नेटवर्क के हमारे पास क्या क्या, इंटरनेट की सर्विसेज, इंटरनेट के एडवांटेजेस, इंटरनेट की हमारे पास टाइप्स, कनेक्शन टाइप, इसकी हिस्ट्री, इंटरनेट एंड इंटरनेट नाउअडेज। अब इन टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनेट नाउअडेज क्या है? इन द अर्ली डेज द मेजॉरिटी सिंपली यूजेस द इंटरनेट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑनली। अर्ली एज में अगर हम देखें तो इब्तदाई दिनों में जो मेजॉरिटी है वो इंटरनेट का क्यों यूज़ कर रही है, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए, ठीक है। बट टुडे इंटरनेट में भी आर परपेचुअली इवॉल्विंग टूल, ये बहुत ही एक उभरता हुआ एक टूल बनता जा रहा है जो इंटरनेट है, डेट नॉट जस्ट कंसिस्ट ऑन द इनक्रेडिबल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, however additionally provide the new methods of accessing, interacting and connecting with the users and the content, ठीक है, जो ना सिर्फ जो हम इंफॉर्मेशंस को एक नाकाबिल यकीन शक्ल पे ये कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनक्रेडिबल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक नाकाबिल यकीन शक्ल पर ये कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है, बल्कि इसके अलावा यूज़र्स और जो कंटेंट है, ठीक है, उन तक हमारी एक्सेस, हमारी जो है बातचीत, हमारी एक्सेसिंग, इंटरेक्टिंग एंड कनेक्टिंग और उसके साथ जुड़ने के नए तरीके भी हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एडिशनली प्रोवाइड अ न्यू मेथड ऑफ एक्सेसिंग यूज़र एंड कंटेंट के साथ हमें जो है यूज़र एंड कंटेंट तक एक्सेस, उन तक इंटरेक्शन, ठीक है, उनके साथ बातचीत और जुड़ने के नए हमें जो है वो तरीके भी प्रोवाइड कर रहा है। As a result, new terms are continuously appearing as a better and new technology occurring। तो इसके नतीजे में हमारी जो नई इस्लाहात मुसलसल एक बेहतर और नई टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ आ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आ नेटवर्क, इंटरनेट। व्हाट इज़ आ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? ओके जी, इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को हम इंटरनेशनल जो है वो नेटवर्क भी कहते हैं। द इंटरनेट इज़ जनरली नॉन एज नेट, तो जनरली हम इंटरनेट को नेट बोलते हैं। मोर देन 190 कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड ओपिनियंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मोर देन हम देखें कि 190 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, न्यूज़ एंड ओपिनियंस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक जो है बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क इज़ नॉन एज सोसाइटी और क्लब ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टुगेदर्स। तो नेटवर्क को एक साथ जुड़े हुए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को हम कहते हैं सोसाइटी या क्लब कहते हैं। नेटवर्क इज़ नॉन एज सोसाइटी और क्लब। नेटवर्क को हम कहते हैं ये सोसाइटी है या क्लब है ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते तो हम इसको बोलते हैं ये एक सोसाइटी हो गई, एक क्लब हो गया या एक नेटवर्क हो गया। दीज कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, रन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट कंपनीज़। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कंपनीज़, तो ये कंप्यूटर जो नेटवर्क है ये दुनिया भर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कंपनीज़ के ज़रिए हम इसको रन करते हैं। दीज कंप्यूटर नेटवर्क आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, रन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसको कौन रन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, डिफरेंट कंपनीज़ इसको रन कर रही हैं। इट इंक्लूड मैनी हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइंस। इसमें हमारी हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइंस इंक्लूड हैं। दीज लाइंस आर कनेक्टेड टू मेजर नेट हब्स। ये जो लाइंस हैं बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइंस, ये मेजर नेट हब से कनेक्टेड हैं। दैट स्टूडेंट्स हम दोबारा से यहाँ से जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। इट इंक्लूड मैनी हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइंस, ठीक है, इसमें हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइंस इंक्लूड होती हैं। दीज लाइंस आर कनेक्टेड टू मेजर नेट हब्स दैट डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज टू ऑल्टरनेटिव लोकेशंस लाइक नेट सर्वर एंड ISPs। दीज लाइंस आर कनेक्टेड टू मेजर नेट हब। ये लाइन जो होती हैं वो मेजर हब से कनेक्ट होती हैं दैट डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉलेज को टू ऑल्टरनेटिव लोकेशन, ऑल्टरनेट लोकेशन के ऊपर, ठीक है। लाइक नेट सर्वर्स हो गया, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल इसकी एग्जांपल्स हैं। इट इज़ द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ दैट अलाउ योर ऑर्डर टू वीकली शॉप, शेयर योर लाइफ ऑन द फेसबुक,
It is the basic physical and organizational structure that facilitate that allow you order the weekly shop. वो इंटरनेट क्या है? बेसिक ये एक फ़िज़िकल और स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो फैसिलिटेट करता है, आपको अलाउ करता है कि आप ऑर्डर करें वीकली शॉप से, ठीक है। या सी योर लाइफ ऑन फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं आप। 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ऑन द फेसबुक। अब 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लें तो ये फेसबुक पे होती है। देयर आर मोर दैन 1.9 बिलियन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट पर 1.9 बिलियन से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं इस टाइम पे अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट के बाद हमारे पास हिस्ट्री उन्होंने जो है वो डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हिस्ट्री डिस्कस की गई है। इंटरनेट डेवलप कब हुआ था? 1960 में, फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन रूसिया एंड अमेरिका। ड्यूरिंग बैटल, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन रूसिया एंड अमेरिका, ठीक है। देन जो इंटरनेट है ये 1960 में रूस और अमेरिका के दरमियान जंग के दौरान, ठीक है, जंग के दौरान राब्ते के लिए तैयार हुआ था। ये अमेरिका वांटिंग टू एक्सचेंज एंड शेयर द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विद इट्स फोर्स, सो एट दिस टाइम अ साइंटिस्ट फ्रॉम MIT and ARPA named JCR Likelier give a solution galactic network developed for exchanging information with each other. अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका कहता था कि जितनी मेरी फोर्स, जितनी मेरी ताकत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करवा सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो फिर क्या हुआ? तो उस वक़्त एक MIT और ARPR का एक साइंसदान JCR लाइकलेयर ने, उसने एक दूसरे के साथ जो नॉलेज इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक जो पहले से तैयार करदा गैलेक्टिक नेटवर्क का जो एक उसने सल्यूशन दिया, ठीक है। फॉर कंप्यूटर्स वाज कनेक्टेड इन द बिगनिंग, स्टार्ट में क्या 4 जो कंप्यूटर थे वो जुड़े हुए थे, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये जो मंसूबा था ये दिफाई जो हमारे पास डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया। आफ्टर दैट डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मेकिंग नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग डाटा टू पीपल्स। तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ कंपनियों और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नेटवर्क पे जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सके लोगों के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, ऑल डेवलप्ड नेटवर्क कनेक्टेड बाय DARPA फॉर मेकिंग अ बिग नेटवर्क एंड दैट इज़ नॉन एज इंटरनेट, ठीक है। और कुछ अरसे के बाद तमाम जितने भी तरक्की याफ्ता नेटवर्क्स DARPA के ज़रिए एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जुड़े हुए हैं और इसी नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? पूरा नेटवर्क उन्होंने बनाया है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ऑल डेवलप्ड नेटवर्क, जितने भी डेवलप्ड नेटवर्क थे वो कनेक्टेड रहे हैं DARPA के साथ, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के साथ, फॉर मेकिंग अ बिग नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। और इन सब ने मिलके एक बड़ा नेटवर्क बनाया है जिस नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। DARPANET कुड बी अ टिपिकली यूज, ठीक है। ये एक जो टर्म है जो आमतौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। DAR क्यों कहा? ARPA, ओके। नेक्स्ट फॉर ARPANET ARPANET द फर्स्ट नेटवर्क फ्रॉम द 2 days नेटवर्क evolved। तो आज का जो सबसे बड़ा नेटवर्क ARPANET के लिए, आज के नेटवर्क से पहला नेटवर्क तैयार हुआ, ठीक है। और ARPANET के लिए द फर्स्ट नेटवर्क, पहला जो नेटवर्क था फ्रॉम द 2 day नेटवर्क्स evolved, ठीक है। पहला नेटवर्क ये रेडी हुआ था ARPANET। द ARPA द फर्स्ट डेवलपर फॉर द फर्स्ट पैकेट स्विच नेटवर्क दैट केम टू नॉन एज ARPANET वाज रीनेम्ड द DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और ARPA क्या है? ARPA एक बेसिकली पहले पैकेट स्विच नेटवर्क का पहला डेवलपर्स है जो ARPANET के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका फिर नेम चेंज करके ARPANET से नेम रख दिया गया DARPA। ARPANET adopted TCP/IP on January 1, 1983
and from these researchers began to assemble the network of the networks that become modern internet at this time. ARPANET and Defense Data Network officially changed to TCP/IP standard. तो ARPANET जो है ये 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को इसने अपनाया, ठीक है। और वहाँ जितने भी फिर रिसर्चर थे, देयर रिसर्चर्स बिगेन टू असेंबल द नेटवर्क्स, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, असेंबल करना शुरू कर दिया नेटवर्क्स को, ठीक है। रिसर्चर्स ने नेटवर्क के ऐसे नेटवर्क को इकट्ठा करना शुरू किया जो इस वक्त तक एक मॉडर्न जो है वो इंटरनेट है। एट दिस टाइम ARPANET एंड डिफेंस डाटा नेटवर्क ऑफिशियली चेंज टू TCP/IP स्टैंडर्ड। और जो हमारा ARPANET है और डिफेंस डाटा नेटवर्क है ये TCP/IP स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेट की जो हिस्ट्री है, इन 1965 अनदर मेथड वाज डेवलप्ड फॉर सेंडिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। तो इन 1965 अनदर मेथड, एक और मेथड डेवलप किया गया डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। इसको पैकेट स्विचिंग का नाम दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इन पैकेट स्विचिंग डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और पैकेट्स बिफोर सेंडिंग। डाटा को सेंड करने से पहले उनको ब्लॉक्स और पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद फिर पैकेट्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा को सेंड किया जाता है। इन 1989 ऑल द नेटवर्क रिप्लेस बाय नेशनल साइंस फाउंडेशंस, द इंटरनेट इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल, ठीक है। एंड 1989 में जितने भी नेटवर्क्स थे उनकी जगह नेशनल साइंस फाउंडेशंस ने ले ली। इंटरनेट तमाम लोगों के लिए अब इस टाइम पे जो है वो अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इंटरनेट की हिस्ट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट हम इंटरनेट की टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की टाइप्स देखते हैं। इंटरनेट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, वायरलेस कनेक्शन है, केबल कनेक्शन है, डायल अप कनेक्शन है एंड सैटेलाइट कनेक्शन है। ओके, जो वायरलेस कनेक्शन है, देयर इज़ नो नीड एनी केबल और टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट कनेक्शन इन वायरलेस और वाईफाई। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए या वाईफाई के लिए किसी भी किस्म की टेलीफोन लाइंस या केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ फॉर इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। इट इज़ टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ये महंगी होती है। वायरलेस इंटरनेट इज़ ऑलवेज ऑन कनेक्शन दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशंस, ठीक है। तो वायरलेस इंटरनेट हमेशा ऑन कनेक्शन है जिसको हम जिस तक कभी भी हम जो है ना वो एक्सेस ले सकते हैं। इस कनेक्शन हर टाइम ये अवेलेबल है, हर लोकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है, फ्रॉम एनी लोकेशन। इसको हम किसी भी लोकेशन पे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मॉडम इज़ यूज्ड इन वायरलेस सिग्नल्स विच पिक द इंटरनेट सिग्नल। मॉडम यूज़ होता है वायरलेस सिग्नल्स के लिए जो कि इंटरनेट सिग्नल्स को पिक करता है एंड ट्रांसफ़र टू द डिवाइस और डिवाइसेस में ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। अवेलेबल इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, तो मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में वायरलेस कनेक्शन हमारा यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन की, वो है केबल कनेक्शन। एक केबल के थ्रू कनेक्शन होता है इंटरनेट का। प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन बाय यूजिंग केबल मॉडम, तो हम इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं केबल्स मॉडम्स के थ्रू, ठीक है। क्विक्सेल केबल यूज़ होती है इंटरनेट केबल कनेक्शंस के लिए। क्विक्सेल केबल क्या करती है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। द स्पीड इन केबल कनेक्शन डिपेंड ऑन द अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और ट्रांसफरिंग डाटा। तो स्पीड जो है केबल कनेक्शन की ये डिपेंड करती है डाटा को अपलोड करना, डाटा डाउनलोड करना, ट्रांसफ़र डाटा। आपकी अपलोडिंग, आपकी डाउनलोडिंग, आपकी डाटा ट्रांसफ़र पे आपकी स्पीड जो है केबल कनेक्शन की वो डिपेंड करती है। तो डाउनलोडिंग स्पीड रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1 Mbps टू 1000 Mbps तक है, ठीक है। Mbps जो है वो मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। अपलोडिंग स्पीड रेंज इज़ 1 Mbps 1 मेगाबाइट पर सेकंड टू 50 मेगाबाइट पर सेकंड तक अपलोडिंग स्पीड रेंज है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन की है डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें आप एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक जो इंटरनेट सिग्नल्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो स्टूडेंट्स ये जो डायल अप का कनेक्शन है ये बहुत स्लोएस्ट होता है और इनएक्सपेंसिव भी है, ठीक है।
इसको हम मोस्टली इट इज़ डायल-अप लाइन्स आर ऑफन कॉल्ड स्विच्ड लाइन, इसको मोस्टली हम स्विच लाइन भी कहते हैं। इस स्पीड इज़ ओनली 56 kbps, इसकी स्पीड जस्ट 56 किलोबाइट पर सेकंड है। दिस नेटवर्क हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल मीडियम्स। तो ये जो नेटवर्क है ये एनालॉग से डिजिटल मीडियम्स तक ये जो है वो तैयार हुआ है। लास्ट हमारे पास जो है टाइप इंटरनेट कनेक्शन की वो है सैटेलाइट कनेक्शन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन इन विच डाटा इज़ सेंड एंड डाटा इज़ रिसीव थ्रू द सैटेलाइट। तो ये इस टाइप का कनेक्शन है जिसमें डाटा को हम सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। ये एक वायरलेस कनेक्शन है। सैटेलाइट कनेक्शन इज़ सिंपल एंड एक्सीलेंट, ये बिल्कुल सिंपल एंड एक्सीलेंट है कनेक्शन। In that area where the dial-up or cable modem connections are not available, the satellite option is good for them. जिन एरियाज़ में डायल-अप और केबल्स मॉडम कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है वहाँ ये बहुत गुड ऑप्शन है सैटेलाइट कनेक्शन का। In this connection, user use the satellite with the dish for getting high speed internet connections. तो इस कनेक्शन के थ्रू यूज़र क्या करता है, यूज़ करता है सैटेलाइट्स को विद द डिश के साथ, ठीक है, और गेट करता है हाई स्पीड कनेक्शंस को। जनरली सैटेलाइट इंटरनेट स्पीड कितनी है इसकी 12 Mbps मेगाबाइट्स पर सेकंड टू 100 मेगाबाइट पर सेकंड, बट Mbps यू गेट डिपेंड विच IP एंड प्लान यू यूज़, ठीक है। बट Mbps ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो इंटरनेट जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं इंटरनेट की। इंटरनेट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सर्विसेज दैट प्रोवाइड बाय द नेट आर यूज्ड फॉर बिजनेसेस, मार्केटिंग, डाउनलोडिंग एंड फॉर गेटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सर्विसेज क्यों प्रोवाइड की जाती है नेट के, क्यों हम यूज़ करते हैं? बिज़नेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन डाटा को गेट करने के लिए। तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड वाइड वेब WWW सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ईमेल की हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चैट ग्रुप्स की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विस है एंड न्यूज़ ग्रुप की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं कि ईमेल की सर्विसेज क्या। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इट इज़ फास्टर दैन पेपर मेल, ये पेपर मेल से बिल्कुल फास्टर है ईमेल, आपकी बहुत फास्टर है। इट इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग द डाटा, ये एक ऐसा वे है जिसमें आप डाटा और इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को जो है वो सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ऑथर टू द रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, आप अपना डाटा ईजीली, इंफॉर्मेशन, अपने मैसेजेस जो हैं वो आप इजीली सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल इज़ यूज फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग मैसेजेस। तो ईमेल बेसिकली मैसेजेस को स्टोर करने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ होती है। द डाटा कुड बी इन एनी फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, अब जो डाटा हम ईमेल्स के थ्रू शेयर करते हैं वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो डाटा हमारा ग्राफिक्स फॉर्म में हो सकता है, साउंड फॉर्म में हो सकता है या वीडियो फॉर्म में हो सकता है। सम पॉपुलर ईमेल्स आर जीमेल, हॉटमेल एंड याहू। तो हमारी जो पॉपुलर ईमेल्स हैं वो जीमेल है, हॉटमेल्स है एंड याहू है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सर्विस है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW is known as World Wide Web and also known as W3, इसको W3 भी कहते हैं। It is the most important service provided by the internet, ये बहुत ही important services थी जो इंटरनेट ने हमें प्रोवाइड की है वर्ल्ड वाइड वेब की। It is the collection of website, all type of informations are available। तो ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स को हम कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब हम कहते हैं ये कलेक्शन है वेबसाइट की, और इन वेबसाइट्स में हमें ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। किसी भी किस्म की हम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है एंड अ यूज़र कैन ईजीली सर्च, यूज़र ईजीली जो है वो सर्च कर सकता है एंड गेट इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, और जो भी रिक्वायर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन है वो ईजीली वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू वो गेट कर सकता है। नेक्स्ट जो सर्विस है हमारे पास इंटरनेट की वो है चैट ग्रुप। चैटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच डाटा इज़ एक्सचेंज और गिविंग व्यूज़ टू ईच अदर ऑन इंटरनेट बाय टाइपिंग मैसेजेस। तो चैटिंग के ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम व्यू लेते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस भी हम कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज करते हैं हम,
चैट करते हैं। मैनी ग्रुप्स कैन बी ज्वाइन फॉर चैटिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। हम बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं चैटिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। द यूज़र कैन टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम। यूज़र रियल टाइम में एक दूसरे के साथ बात कर सकता है चैट ग्रुप्स के थ्रू। इन चैट ग्रुप्स ऑल यूज़र शुड ऑनलाइन एट सेम टाइम। एक टाइम पे तमाम यूज़र्स जो होते हैं वो चैट ग्रुप्स में ऑनलाइन आ जाते हैं। इन चैट ग्रुप्स पीपल एक्सचेंज मैसेज ऑन इंटरनेट। तो चैट ग्रुप में लोग जो हैं वो इंटरनेट के ज़रिए मैसेजेस सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सर्विस है इंटरनेट की, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेट इज़ यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग फ़ाइल ऑन इंटरनेट। तो FTP क्या है? ये फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है इंटरनेट पे फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। वी कैन आल्सो अपलोड एंड डाउनलोड द इमेजेस, वीडियोस एंड ग्राफिक्स। तो हम क्या करते हैं? हम अपलोड करते हैं इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, वीडियोज़ को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को हम अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं FTP के थ्रू, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फ़ाइल ऑन इंटरनेट। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं जो फाइल्स हैं उनको इंटरनेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स आर क्यूट FTP एंड WSFTP। तो ये सॉफ्टवेयर जो हम इनको CUTE FTP एंड WSFTP सॉफ्टवेयर इनमें इंक्लूड हैं। इनके स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के। लास्ट हमारे पास जो सर्विस है इंटरनेट की वो है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप इज़ ऑनलाइन डिस्कशन ऑन स्पेशल टॉपिक। न्यूज़ ग्रुप क्या है? ये स्पेशल टॉपिक पे हम ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। फॉर मैसेज टू अ न्यूज़ ग्रुप अ न्यूज़ रीडर इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर न्यूज़ ग्रुप में हमें मैसेजेस करने हैं तो हमें न्यूज़ रीडर्स रिक्वायर्ड होगा। ऑन द इंटरनेट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स आर अवेलेबल। अगर हम इंटरनेट पे चेक करें तो थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एडवांटेजेस इंटरनेट के। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट्स। इंटरनेट को हम एंटरटेनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, बिल्स एंड शॉपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम नेक्स्ट सेलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को। ये एक एडवांटेजेस है, ठीक है। मेकिंग मनी के लिए हम हम अर्न करते हैं मनी थ्रू फ्रीलांसिंग, हम मनी अर्न करते हैं, ठीक है। फ़ास्ट कम्युनिकेशंस हम करते हैं, फ़ास्ट कम्युनिकेशन के लिए हम जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो एडवांटेज है इंटरनेट का। नेक्स्ट एडवांटेज है फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स। हम अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एजुकेशंस, हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर रिसर्च, हम रिसर्च पर्पज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमने पहले भी एडवांटेजेस को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन ये भी हमारे जो हैं ये भी एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के, ठीक है। ऊपर भी हमने जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किया है इसके एडवांटेजेस इंटरनेट के, डिटेल में डिस्कस किए हैं। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस और भी इधर जो है वो राइट किए गए हैं, लाइक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, बिलिंग के लिए, कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए, मनी के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, प्रोडक्ट की प्रमोशंस के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिसर्च के लिए कि ये भी जो हैं हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये भी जो एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। ऊपर पढ़े हमने एडवांटेजेस, चेक करते हैं। नहीं, ऊपर नहीं पढ़े हमने इसके एडवांटेजेस। ऊपर जो हमने पहले पढ़े थे वो थे हमारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस थे, ये इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हुए। तो बेटा हमारे कितने एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के हमारे पास? देखिए कितने ज़्यादा एडवांटेजेस आ रहे हैं कि एजुकेशंस की फील्ड में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च की फील्ड में भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट के बाद नेटवर्क। बस इसमें हम नेटवर्क को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बस नेटवर्क का टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो नेटवर्क्स क्या हैं? नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और अ लॉट ऑफ कंप्यूटर दैट कपल टू शेयर रिसोर्स, एक्सचेंज फाइल, टू परमिट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क किस पे कंसिस्ट कर रहा है? नेटवर्क कंसिस्ट करता है 2 और लॉट ऑफ कंप्यूटर्स पे।
ठीक है, डेटा कपल जो कि यूज़ किस लिए होते हैं, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, फ़ाइल एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। दैन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कुड आल्सो बी कपल्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव और सैटेलाइट्स, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये दो तरह का होता है, एक वायरलेस होता है और एक वायर्ड होता है, ठीक है। तो वायरलेस नेटवर्क हमारा होता है लाइक हमारी रेडियो वेव्स हो गई, सैटेलाइट हो गई, ठीक है, और इंफ्रारेड लाइट बीम्स हो गई, ये हमारे पास वायरलेस नेटवर्क है। और वायर्ड नेटवर्क लाइक हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, केबल्स के थ्रू, ये हमारा वायर्ड नेटवर्क्स है। तो हमारे जो नेटवर्क्स की 4 टाइप्स हैं, लैन, वैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड पैन जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लैन को। लैन लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इट कवर स्मॉल एरिया, बिल्कुल एक स्मॉल एरिया को लैन कवर करता है, ठीक है। लोकल स्पेस नेटवर्क में बी एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एट इंटरवल रिस्ट्रिक्टेड स्पेस लाइक रेजिडेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटी और बिल्डिंग। जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है नेटवर्क। ये नेटवर्क हम जस्ट एक स्कूल में यूज़ कर लें, ठीक है, किसी ऑफिस में यूज़ कर लें, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स में यूज़ कर लें, लैब में यूज़ कर लें, ठीक है, या स्कूल की बिल्डिंग्स में यूज़ कर लें। तो स्मॉल एरियाज़ पे हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, अपनी फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। स्मॉल एरिया पे हम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। तो इट ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन एट वेरी स्पीड, द स्पीड ऑफ लैन इज़, तो इसकी जो स्पीड है लैन की वो 10 Mbps to 1000 मेगाबाइट्स पर पिक्सल्स तक है। इंफॉर्मेशन जो है डाटा ट्रांसफ़र करने की लैन नेटवर्क की वो 10 Mbps से 1000 मेगाबाइट्स पर पिक्सल तक है। लिमिटेड कंप्यूटर कैन अटैच टू लैन, लैन के साथ, लैन नेटवर्क के साथ लिमिटेड कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं। इट कैन बी ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड एरियाज़, जस्ट हम एक स्मॉल एरिया के अंदर इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, एक तो डाटा सिक्योर होता है, हमारा सिक्योर रहता है, ठीक है। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ईज़िली डाटा को मैनेज कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क का वो है हाई कॉस्ट, ये बहुत थोड़ा महंगा एक्सपेंसिव हमें पड़ता है। नेटवर्क कवर लिमिटेड एरिया, एक बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है, ठीक है, लार्ज एरिया तक नहीं है ये। और लेस प्राइवेसी लेस है, ठीक है। ये इसका जो है मेन 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सेकेंड नेटवर्क जो हमारे पास है वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया को कवर करता है डाटा रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। इट कवर द सिटीज़ एंड कंट्रीज़, ये सिटीज़ को और कंट्रीज़ को शेयर करता है, ठीक है। इट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल लैंड्स, हम छोटे छोटे लैन नेटवर्क बनाते हैं, उन लैन नेटवर्क का कंबाइन करके हम एक बड़ा वैन नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक इंटरनेट को देखें कि वो एक जो है वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है वैन एरिया नेटवर्क की। तो वैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द टेलीफोन लाइंस एंड सैटेलाइट्स। तो वैन जो है इसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू टेलीफोन लाइंस या सैटेलाइट्स के थ्रू हम वैन्स कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ वैन इज़ 56 किलोबाइट्स पर सेकंड टू 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इसकी स्पीड काफ़ी जो है वो 56 क्या जो है इसकी स्पीड 56 किलोबाइट पर सेकंड से 50 मेगाबाइट पर सेकंड तक है। ये ज़्यादा फास्टर नहीं है लैन से, ठीक है। लैन ज़्यादा फास्टर था। लैन की जो स्पीड है वो 10 Mbps to 1000 Mbps, कहाँ 1000 Mbps और कहाँ 50 Mbps तक, बहुत ज़्यादा स्लो है। लैन की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो है, फास्टर नहीं है। इट मे बी प्राइवेटली ऑन्ड और लीज, ठीक है। इसको हम प्राइवेटली ऑन भी कर सकते हैं, लीज्ड भी कर सकते हैं नेटवर्क को। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी इंटरनेट है, जो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो बेस्ट एग्जांपल वाइड एरिया नेटवर्क की है वो ये हमारे पास इंटरनेट जो है, ये नेटवर्क है वाइड नेटवर्क। एडवांटेजेस ये है कि ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है, लाइक सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को कवर कर रहा है। दूसरा, इसकी स्पीड फास्ट है, बट ये लैन से बहुत ही कम स्लो है, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस का क्या है कि हाई सेटअप कॉस्ट है, इसकी सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंट्रीज़ को कवर कर रहा है, सिटीज़ को कवर कर रहा है। तो जितने ज़्यादा हम लैन नेटवर्क्स बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारी इसकी स्पीड, क्योंकि लैन नेटवर्क्स हम बनाएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन एक वैन नेटवर्क बनेगा। तो हमें ये नेटवर्क सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को कवर करने के लिए हम बनाते हैं, पूरा मीन सिटीज़ एंड कंट्रीज़ में ये को कवर करता है ये नेटवर्क। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी स्पीड, जो सेटअप, इसकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है। मेंटेनेंस इशू, इसके मेंटेनेंस भी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो नेटवर्क है वो है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज़ ग्रेटर देन लैन, ये लैन से बड़ा है, ठीक है, मैन जो है, बट इट इज़ स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटा है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क से ज़्यादा बड़ा, लाइक लैन से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और क्योंकि लैन कवर कर रहा है जस्ट हमारी बिल्डिंग्स को, होम ऑफिसेस के अंदर नेटवर्क लगाना है, होम के अंदर लगाना है, ऑफिसेस में या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स वगैरह में लगाते हैं। वैन जो है वो कंट्रीज़ एंड सिटीज़ को कवर करता है, लेकिन वैन स्मॉलर ग्रेटर है लैन से बट स्मॉलर है वैन से। इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग, ये भी कनेक्टिंग के लिए यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑन 2 और मोर लैंड्स इन अ सिटी, ये एक सिटी के अंदर अंदर, ठीक है, वन सिटी के अंदर अंदर ये 2 या 2 से ज़्यादा लैंड्स को कनेक्ट करके हम जो है वो मैन का नेटवर्क लगा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ अ नेटवर्क इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग अ नेटवर्क इन मैनी टाउन्स इन अ लार्ज नेटवर्क, ठीक है। तो ये इस टाइप का नेटवर्क है जो हम बहुत सी टाउन्स में, सिटीज़ के अंदर अंदर हम इस नेटवर्क का कनेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। ये कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर का एरिया, 5 to 50 किलोमीटर एरियाज़ को ये कवर कर रहा है। इट कवर्स द 5 to 50 किलोमीटर एरियाज। मैन यूज राउटर्स एंड स्विचेस फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस। तो मैन जो है वो इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए राउटर्स एंड स्विचेस का यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ मैन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इंक्स 5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टू 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो मैन की स्पीड हमारे पास 5 to 10 है, ठीक है। और इसके स्टूडेंट्स एडवांटेजेस क्या है, मैन के डाटा कैन ट्रांसमिट इन बोथ डायरेक्शन, डाटा बोथ डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हम करवा सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड है इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की। डिसएडवांटेजेस, इट्स नॉट इजी टू मैनेज, इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना, ठीक है। रिक्वायर्ड मोर वायर्स, बहुत ज़्यादा वायर्स रिक्वायर्ड है नेटवर्क्स लगाने के लिए। रिक्वायर्ड मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा हमें स्पेस भी रिक्वायर्ड है। प्रोफेशनल पीपल्स आर रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल पीपल्स हमें चाहिए जो कनेक्शन कर सके नेटवर्क का। नॉट मच, ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता इसका कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन इन स्मॉल एरियाज, ये स्मॉल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। लाइक मेरा एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप के साथ मैं प्रिंटर्स को अटैच कर लूँ तो ये मेरा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। बहुत स्मॉल एरिया में यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। वी कैन कम्युनिकेटिंग बाय कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और अदर डिवाइसेस टू ईच अदर। हम 1 या 2 मोबाइल्स को अटैच कर लें तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक बन जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अटैच कर लें तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। द रेंज ऑफ पैन इज़ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स की रेंज में हम जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क्स यूज़ होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा एरिया में यूज़ नहीं होता। एडवांटेजेस, बहुत इसकी लेस स्पेस रिक्वायर्ड है, स्पेस की ज़रूरत नहीं है, किसी केबल की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉस्ट बहुत लेस है इसकी, यूज़ करना इसको बहुत आसान है। तो इसके 4 एडवांटेजेस हैं बेसिकली। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, नो नीड फॉर केबल, लेस कॉस्ट, ईजी टू यूज़। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं लेस रेंज, ठीक है। ये रेंज बहुत कम है, लाइक देखें कि 10 मीटर के एरिया तक हम यूज़ कर लें। और फिर इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा लो है इस नेटवर्क की। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये लेक्चर है इसमें आपको आज नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। हमने आज नेटवर्क एंड इंटरनेट इसमें पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स को डिस्कस किया, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट को डिस्कस किया। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या अच्छा, सॉफ्टवेयर्स क्या है हमारे पास। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर्स को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स के बगैर तो कंप्यूटर्स नथिंग है, कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द पीसी हाउ टू वर्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक हदायत का सेट है जो कि हमारे पीसी सिस्टम्स को, हमारे सिस्टम्स को बताता है कि वर्क कैसे करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क इन द मिक्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, तो ये हार्डवेयर्स पे वर्क करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं। पीसी सॉफ्टवेयर इंक्लूड पीसी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड नॉन एग्जीक्यूटेबल इंफॉर्मेशंस। तो पीसी सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके अंदर हमारे पीसी प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं, हमारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल इंफॉर्मेशंस इंक्लूड हैं। PC hardwares and programming required each other and neither can be reasonably used alone. तो जो हमारे PC हार्डवेयर्स हैं या हमारे प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामिंग हैं, इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, PC हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ये दोनों अकेले अकेले हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते आप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हमारी टाइप कितनी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट टाइप्स हम पढ़ेंगे इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरिएशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू वर्क, मैनेज and spare the handling capacity of the PC itself. System software is for the most part decided by the PC makers. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप ये माइंड में रखें, आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, तो स्टूडेंट जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए और सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम्स सॉफ्टवेयर। और स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा फिर, कंप्यूटर कोई भी जो है वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई प्रोसेस नहीं कर सकता अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है कंप्यूटर के अंदर। इसकी बेस्ट एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है। और देखें, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज़ ही मौजूद ना हो तो क्या हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमारा कंप्यूटर है जो है वो विंडो के बगैर वर्क नहीं करेगा। इट्स इम्पॉसिबल, हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर, विंडोज़ के बगैर। तो इट्स मीन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। इट इज़ रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और यू कैन अबाउट दैट इट इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज विच इज़ सिंपली परसीव्ड बाय द मशीन। और आपको पता है कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी 2 लैंग्वेजेस हैं, एक है असेंबली लैंग्वेज, एक है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आप क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमारे लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसको सिस्टम्स को मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारी मशीन लैंग्वेज है ये किसी भी ट्रांसलेटर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो दूसरा ये इसका जो फीचर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है। थर्ड फीचर जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ ट्रूली क्लोज टू द स्ट्रक्चर। जो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट किए जाते हैं सिस्टम के अंदर वो क्लोज हैं बिल्कुल मशीन से, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, और सिस्टम्स को इस बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए मशीन को किसी किस्म की ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है।
तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत क्लोज़ है कंप्यूटर सिस्टम से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बेसिकली 5 टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स को हम डिस्कस करेंगे इस टाइम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वाइटल पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। वी विल पुट इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन वर्क स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो स्टूडेंट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वर्क नहीं करता, तो वर्क करने के लिए हमारे सिस्टम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स इज़ अ काइंड ऑफ फर्मवेयर प्रोग्रामिंग हैंड्स दैट वी कैन यूटिलाइज आवर गैजेट इफेक्टिवली विद नो इन्वेस्टिगेटिंग इशूज़। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक किस्म का फ्रेमवर्क डिवाइस ड्राइवर एक किस्म की फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग हैंस दैट वी कैन यूटिलाइज आवर गैजेट्स। हम क्या करते हैं, हम अपने गैजेट्स को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली विद नो इन्वेस्टिगेशन इशू। हम अपने गैजेट्स को किसी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इशूज़ अपने गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग परमिट्स द ऑपरेशन टू अकम्प्लिश देयर असाइनमेंट एज कोऑर्डिनेटेड बाय द OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस किस्म की जो प्रोग्रामिंग्स होती है ये हमें परमिट करती है ताकि हम जो जितने भी हमारे OS से कोऑर्डिनेटेड हमारे टास्क हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकें। देयर आर केसेस ऑफ डिवाइस विच वांट ड्राइवर्स। अब कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत है। माउस है, माउस कीबोर्ड, टच पैड, प्रिंटर एंड डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। इट इज़ द फंक्शनिंग प्रोग्राम विच इज़ रिसेंटली इंसर्कल्ड इन फ्लैश, रोम, EPROM एंड EEPROM memory chips. Hence there are that the OS can arrange them quickly. ओके स्टूडेंट्स, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल में। अगर आप देख लें, हम देखते हैं कि फर्मवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है, डेट वी कैन सी एंड टच, हम जिसको देख सकते हैं और हाथ छू सकते हैं, वो हम कहते हैं कि ये हार्डवेयर है। लाइक हमारी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गए, स्पीकर हो गए, हेडसेट हो गए, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर्स का भी हमें पता है कि सॉफ्टवेयर्स क्या है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मींस सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स जिसको हम जस्ट देख सकते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताती है कि वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली इसको हम देख सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। लाइक हमारे सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आ गया, ठीक है, एडोब फोटोशॉप और मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो हैं ये हार्डवेयर पे चलते हैं और हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम हार्डवेयर्स को चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की, तो हम दोनों को रिलेट करते हैं हम जस्ट अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह। लेकिन हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं। हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, हमारी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, लाइक आपकी डिजिटल जो है वो वॉच हो सकती है। एक बेसिक सी एग्जांपल दूँ तो आपके टीवी का एक रिमोट भी हो सकता है। अब ये सारी जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन हमें लगता है हाँ जी ठीक है ये हार्डवेयर है, हमने बटन दबाया और बस चल गया वो। लेकिन कभी आपने देखा नहीं कि कोई तो है कंट्रोलर ऐसा है जो कि कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए आप अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। लाइक ओवन को देख लें, आप उसको कमांड देते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपना जो वर्क है कंप्लीट करता है, ठीक है। बेकिंग वगैरह का आप दे दें, उसको टाइम दे दें। लाइक आप कोई रिमोट है, ठीक है, आप 5 नंबर को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, उसको पता होता है कि 5 से आगे 6। जैसे आप 5 नंबर दबाएंगे तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट, जैसे आप 5 नंबर दबाएंगे तो उसके आगे जो LED IR लगी हुई है उसे क्या सिग्नल भेजना है ताकि
वो पता कर पाएगा कि आपका 5 नंबर चैनल्स पे क्या है, ठीक है। इसी तरह आप वॉशिंग मशीन्स देख लें, वहाँ आप टाइम सेट करेंगे तो आपको फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले हो जाएगा कितना टाइम रह गया है। आप डिजिटल वॉच को चेक करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा इस टाइम जो है वो क्या डेट है, क्या मंथ है या क्या वीक, कौन सा वीक चल रहा है। आप उसके साथ शायद इनडायरेक्टली जो है वो ना, शायद आप उनके साथ जो हैं वो, शायद आप जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हों या ना करते हों इन केसेस में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फर्मवेयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, मैं डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन करूँगी कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, ठीक है। तो आप फर्मवेयर सॉफ्टवेयर से पहले तक इस जो है वो लेक्चर्स को, वीडियो को आप ले लें, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स को भी छोड़ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में।